आइए जहाँ से खत्म किया था वहीं से चालू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा दिया था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, उसके आगे चलते हैं। इससे पहले मैंने आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सिखाया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ये सामने देखिएगा आप तो अच्छे समझ में आएगा। ये मीडियम माना कि ए है और ये माना मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो बेंडिंग हो जाती है, तो इसको कहूंगा म्यू टू। यानी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, म्यू वन है, और इसकी कितनी म्यू टू है। और यहाँ पे वेलोसिटी मानी कितनी है, बी वन है, और यहाँ पे मानी कितनी है, बी टू है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा, अगर मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो जो भी रिस्पेक्ट वाला होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, आगे। जो भी रिस्पेक्ट वाला होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, आगे। इसको जो लिखने का तरीका होता है वैसा होता है म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बटा म्यू वन। यानी कि जो भी रिस्पेक्ट में चीजें होंगी वो हमेशा कहाँ जाएंगे, नीचे। जो भी रिस्पेक्ट में चीजें होंगी वो कहाँ जाएंगे, नीचे। हमें ये भी पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का उल्टा संबंध है। अगर सेकंड मीडियम है तो वेलोसिटी फर्स्ट वाले की, और फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वेलोसिटी सेकंड वाले की। वेलोसिटी किसके, सेकंड वाले की। एक बार देखिए फिर चलते हैं आगे। वेलोसिटी किसके, सेकंड वाले की। वेलोसिटी किसके, सेकंड वाले की। और ऐसे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको लिखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और इसको ऐसे लिखूंगा, ग्लास है तो वेलोसिटी किसकी, वाटर की, और वाटर है तो वेलोसिटी किसकी, ग्लास की। इस पर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो इसको लिखूंगा म्यू जी बटा म्यू डी। और ग्लास है तो वेलोसिटी किसकी, डायमंड की, और डायमंड है तो वेलोसिटी किसकी, ग्लास की। ये देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बताइए मुझे, यहाँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो भी न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ही कठिन आते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक भी गलती नहीं होगा। बस ये है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। वीडियो बीच में स्किप किया आपने तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, लेकिन लास्ट तक देखिए वीडियो आपने तो आपको न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। चलिए आगे करते हैं। देखिए इसके बाद आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद क्या आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए सामने आप कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुनिएगा ध्यान से, जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है, एयर कहूं या वैक्यूम कहूं बात एक ही है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए देखिए कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है, एयर से किसी मीडियम में जाती है, एयर से किसी मीडियम में जाती है, तो जो एयर है, जो एयर कहो इसको वैक्यूम कहो, एयर कहें या फिर इसको क्या वैक्यूम है, एयर कहो या फिर वैक्यूम कहो, एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो इस केस में क्या निकाला जाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे जो भी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, सी, और माना यहाँ पे कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बी। यानी मीडियम में जाने के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, बी होगी। तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकालते हैं, सी बटा बी। आपको कोई झंझट नहीं पालना, आपको सीधा सीधा याद रखना है
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकालते हैं, सी बटा बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकालते हैं, सी बटा बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकालते हैं, सी बटा बी। यानी आपको अभी तक 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक क्या होता है, एक स्नेल्स लॉ याद होना चाहिए, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है, तीसरा ये फॉर्मूला। तीसरा क्या है कि जब भी, ध्यान सुनिएगा, बड़े काम की चीज है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से कहां जाएगी, मीडियम में। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से कहां जाएगी, मीडियम में, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक मीडियम मुझे पक्का पता कौन सा होता है, एयर, और जाना कहां पर, इसको मीडियम में जाना होता है, इसलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको सीधा फॉर्मूला रखना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होती है वो कैसे निकाली जाती है, सी बटा बी। सी बटा बी। अच्छा, सी क्या है यहाँ पे, सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जी याद होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, एयर कहिए या वैक्यूम कहिए, बात एक ही है। आप इस लेवल पे तो बात एक ही है, टाइम की दिक्कतें आती हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आइए देखिए, अभी तक आपने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। 3 कौन कौन से पढ़े, एक पढ़ा स्नेल्स लॉ, एक पढ़ा आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक कौन सा पढ़ा आपने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके सामने 3 फॉर्मूले हैं और तीनों से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तीनों से क्या बनाए जाते हैं, न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। मैं एक एक करके चीजों को समझाऊंगा, लेकिन आप ध्यान समझिएगा। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल बनाना है तो 1-2 चीजों को याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए, यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। देखिए हमने, एक बनता है स्नेल्स लॉ से, यानी कि स्नेल्स लॉ से म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ये बनता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 बटा μ1, यहाँ पे कितना आएगा, b1 अपॉन b2, समझा मैंने अभी। और एक कहां से आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू क्या होता है, सी बटा बी। सी बटा बी, यानी 3 प्रकार के न्यूमेरिकल आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। एक आएगा स्नेल्स लॉ से, एक आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और एक कहां से आएगा, एक कहां से दिखाई देगा आपको, एक दिखाई देगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ध्यान से सुनिएगा चीजों को, तो आपको न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी बन जाएंगे आपके। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आके स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिखाई दे जाए। आपने क्वेश्चन पढ़ा और कहीं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिखाई दे जाए, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। वहां पे कौन सा लगेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनिएगा, आपने न्यूमेरिकल पढ़ा और कहीं ये दिखाई दे गया आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो कौन सा लगेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एंगल देख के रखे गए हैं तो स्नेल्स लॉ, कौन सा देख के रखा गया है, स्नेल्स लॉ। क्या देख के रखा है, स्नेल्स लॉ। अगर इन दोनों में से कोई सा नहीं है तो कौन सा लगेगा आपका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर पहला नहीं लगता है और तीसरा नहीं लगता है तो कौन सा लगेगा, सेकंड वाला। फिर से देखिए एक बार, ये आज क्वेश्चन पढ़ा आपने, आप कुछ न्यूमेरिकल पढ़े हैं और आपको कहीं दिखाई दे जाए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी आपको अपनी निगाह बैठा रही है नहीं है कि ये तुमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो कौन सा लगेगा आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला है, म्यू एम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, सी बटा बी। सी बटा बी। और आपको अगर एंगल देख के रखा गया है तो स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन बना है। हाँ, इन दोनों में से कुछ नहीं है तो कहां से बनाया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना के दिए। आइए एक एक करके इनके न्यूमेरिकल लगाते हैं और आपको ये समझाता हूँ। आपको अपनी निगाहें बैठाई रहनी है न्यूमेरिकल पे, कभी गलत नहीं होगा आपका, बहुत सिंपल है। आइए देखिए, पढ़िए बस। जब भी मैं न्यूमेरिकल लगाने जाऊंगा तो मैं अपनी निगाहें बनाए रहूंगा वहां पे। ये इसको पढ़िए आप, इस वाले को, तीसरे वाले को, जहाँ सर्कल मार्क किया मैंने अभी, इसको पढ़िए। जहां मार्क किया, जब मार्क किया तीसरे वाले को, इसको पढ़िए वाला, इस वाले को।
आपको अपनी निगाह बना के रहनी है, बस क्वेश्चन पढ़ना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट एयर का या वैक्यूम का, बात एक ही है। स्पीड ऑफ लाइट एयर का या वैक्यूम का, बात एक ही है। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेनी यहाँ पे। आपको एक चीज लिखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो नहीं है, तो पक्का क्वेश्चन कहां से आया है? आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? म्यू एम क्या होता है? म्यू एम होता है सी बटा बी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकालेंगे? सी बटा बी। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बी क्या है? उस मीडियम में कितनी वेलोसिटी है? तो वेलोसिटी कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ये कटेगा और कितना आ जाएगा? 1.5। कितना आएगा? 1.5। कितना आएगा? 1.5। देखिए आप ध्यान सुनिएगा, जो न्यूमेरिकल जो आपका आंसर आया है, यहाँ से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। ये 1.5 है क्या? सर जी 1.5 मतलब ये है जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की है, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी जो भी आपका वाटर है उसकी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये से कितने ज्यादा घनी है, गुना ज्यादा घनी है, तो 1.5 टाइम्स। कितनी ज्यादा? 1.5 टाइम्स। यानी जो भी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेंसिटी है एयर से कितनी ज्यादा घनी है, तो आप पाओगे सब 1.5 टाइम्स। कितनी है? 1.5 टाइम्स। और एक चीज भी याद रखिएगा साथ साथ में, आप जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी पहले से कितने गुना कम हो जाएगी? पहले से 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहले से 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ये 1.5 हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम की वो पहली बार से कितने ज्यादा है? 1.5 ज्यादा है। और दूसरी बात जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी मीडियम में जाने के बाद 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आइए देखते हैं आगे। दूसरा पढ़िए एक बार आप, ये बड़ी न्यूमेरिकल है आपके लिए, बस मुझे अपनी निगाह बनाया या नहीं है और ये देखना है बस। ये कहीं तो नहीं लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये कहीं तो नहीं लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मैं जब भी न्यूमेरिकल आऊंगा बस एक ही चीज लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जैसे ही पढ़ूंगा तो मुझे एक शब्द दिखाई देगा न्यूमेरिकल में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो मैं समझिएगा जो भी न्यूमेरिकल आया है वो कहां से आया है? वो कहां से आया? आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कहां से आया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे सीधा फॉर्मूला याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? सी बटा बी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। मुझे निकालना क्या है? एक पढ़ लेता हूं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। एंड जो भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी है? 1.5। कितनी है? 1.5। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है, निकालना क्या है आपको? बी। तो बी निकाल लो आप यहां से। तो बी कैसे निकालेंगे आप? 3 × 10⁸ बटे में कितना आएगा? 1.5। 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 आइए डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा? 30 हो जाएगा। और 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यानी वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि जो भी ग्लास प्लेट है आपकी, जो भी आपका क्या है ग्लास प्लेट है, वहां पे जो वेलोसिटी हो जाएगी लाइट की वो कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल कराए, आपको दोनों में दिक्कत नहीं आई होगी। ये बहुत सिंपल है। हमें न्यूमेरिकल में ये ढूंढना होता है, ये कहीं तो नहीं लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखो इसको पढ़िए आप पहले वाले को। तो आप कहोगे सर मैं निगाह स्पीड रहेगी केवल, कहीं ये कहीं लिख के तो नहीं आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? बस मैंने ढूंढ लिया है। न्यूमेरिकल में बस ये ढूंढना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो नहीं लिखा, मुझे मिल गया और मेरा काम नहीं हो गया। ये लिखा हुआ 10⁸। मेन टाइपिंग आता ना इसलिए दिक्कत आ जाती है इसका। ये क्या लिखा हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये क्या लिखा हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो मेरी बात समझ में आ कि जो भी न्यूमेरिकल बना है कहां से बना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, म्यू एम इक्वल टू क्या होगा? सी बटा बी। म्यू एम क्या होगा? सी बटा बी। म्यू एम किस तरह होगा? सी बटा बी। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से पता है, जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितनी है? 2.42
आपको सी पता है कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और निकालना क्या है बी। तो बी निकाल लीजिए हम यहाँ से। तो बी कैसे आएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ कितना आएगा 2.42 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 300 काटेंगे तो कितना जाएगा, मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी 1.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास जी 1.3 इंटू 10⁸, यानी 1 से कुछ डेसिमल में आएगा अप्रोक्स में, जिसको आप देख लीजिएगा कितना आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हाँ बिल्कुल सही, 1.3 के आसपास ये बैठ जाएगा। हाँ 1.3 के आसपास बैठ जाएगा, यानी 1.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो भी वेलोसिटी होगी उस मीडियम में जाने के बाद कितनी हो जाएगी, 1.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी क्या जाएगी। कोई दिक्कत देखिए, मैंने आपको 3 व्हीकल कराए, तीनों बस एक ही चीज लिखनी है आपको, कहीं जी तो नहीं लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हाँ जी कहीं लिख के आता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब आगे चलते हैं। देखिए ये था आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपको बस निगाह क्वेश्चन पे निगाहें बनाई होती हैं, कहीं ये तो नहीं लिखा कहीं पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब आगे चलते हैं। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे क्वेश्चन आता है, अब मैं उनकी बातें करूंगा आपके सामने। हट जाओ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। ये लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़िए। देखिए मैंने आपको इसको लिखने का तरीका भी बताया था, इसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ऐसे तो लिखेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जो भी रिस्पेक्ट करता है वो हमेशा कहाँ जाता है, नीचे। जो भी रिस्पेक्ट करता है वो हमेशा कहाँ पाया जाता है, नीचे। जो भी रिस्पेक्ट करेगा वो कहाँ आएगा, नीचे। इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3। कितनी है, 4/3। कितनी है, 4/3। कितनी है, 4/3। हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ क्या आएगा, μg/μw। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि इसका उल्टे ही क्या है, आपका आंसर है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा सर, 3/4। इसका आंसर कितना आएगा, 3/4। ये इसका क्या है, आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा, 3/4। ये क्या है, इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा, 3/4। ये इसका क्या आंसर है। आइए आगे चलते हैं। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, रिलेटिव वाले। ये देखिए एक बार आप यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। अच्छा कहीं आपको इस पर ये दिखाई दिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्वेश्चन कहां से आया, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना के दिया। अगर ये कह देता आपके सामने कि जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, तो आप दिमाग में बैठ जाता कि जो भी क्वेश्चन बना के दिया है वो कहां से आया, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कहां से आया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। पढ़िए बार आप, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो म्यू जी कितना है, म्यू जी कितना है, 1.6। म्यू जी कितना है, 1.6 एंड अब म्यू डी कितना है, 2.4। म्यू डी कितना है मेरे भाई, 2.4। म्यू डी कितना है, 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। देखिए आपको लिखना आना चाहिए, लिखना नहीं आएगा तो दिक्कत है फिर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जो भी रिस्पेक्ट करते हैं वो आगे लिखे जाते हैं और नीचे रहते हैं μd/μg। तो म्यू डी की वैल्यू कितनी है, 2.4। कितनी है, 2.4।
और म्यू जी की वैल्यू कितनी है 1.6। तो आप इसको काट लो भाई, कैसे कटेगा 4 से 6 4 जा 24, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, यानी कि 3/2 कितना आएगा 3/2 यानी कि 1.5 1.5 1.4 1.5 यानी कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी डायमंड की वो कितनी है 1.5 विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो कितनी है 1.5। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या निकालना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो म्यू जी की वैल्यू कितनी है, म्यू जी की वैल्यू कितनी है 1.6 और म्यू डी कितना है 2.4। तो अब इसको 8 से काट लो, कितना आएगा 2/3, कितना आएगा 2/3 और इसका आंसर आएगा 0.668 चलते रहेगा आपका, चलता रहेगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2/3 = 0.66666 आपका आ जाएगा। आगे यानी आपके दिमाग में ये बैठ गया ना कि अगर कहीं ये लिख के आ जाता स्पीड ऑफ फ्लैट इन एयर, तो आप कैसे करेंगे, और स्पीड ऑफ फ्लैट देखिए नहीं रखा गया है, तो वहां पे कौन सा मेथड लगता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लगता है कॉन्सेप्ट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लगता है कॉन्सेप्ट। ये बस सेकंड पढ़िएगा इसका पार्ट, सेकंड पार्ट ये वाला। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ और लग जाए आपसे तो सही है, ना तो मैं बताता हूँ फिर। आइए देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, यानी म्यू जी कितना है, म्यू जी कितना है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितनी है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी है म्यू डब्ल्यू कितना है तो 4/3, कितना है 4/3। हमसे पूछा क्या गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी हमसे डाटा पूछा गया है तो पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा म्यू डब्ल्यू और यहाँ पे क्या लिखूंगा म्यू जी, यहाँ क्या लिखूंगा म्यू जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी है 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना आ जाएगा 8/9, कितना आ जाएगा 8/9, कितना आ जाएगा 8/9। ये आपका क्या आंसर है, ये आपका क्या है आंसर। आपको डेसिमल बदलना चाहे तो सही है, डेसिमल बदलना चाहे इसको बदल दीजिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.72 0.88 के आसपास समझ लेगा सर। चलते भाई आगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया था इसमें, आगे ये पूछा गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए लिखने का तरीका आपका सही है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। देखिए कितने जल्दी हो रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, refractive index of glass with respect to water, refractive index of glass with respect to water। आइए देखिएगा, तो इसको लिखूंगा म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, इसको लिखूंगा म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है कितना 3/2, कितना है 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3। तो भाई सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा तो कितना आएगा 9/8, कितना आ जाएगा 9/8। तो इसका आएगा 1.125 के आसपास में आ जाएगा। ये इसका क्या आंसर है 1.125। आगे चलें भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी चाहिए है। तो आप देखो कितनी सिंपल सा है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद है कि कौन सा कब लगेगा। अगर ये क्वेश्चन में देख के रखा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो एब्सोल्यूट लगेगा, अगर नहीं है तो सीधी बात है कौन सा आएगा अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसी टाइप पे मैं आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए हमेशा सिंपल क्वेश्चन नहीं आते पेपर में है,
क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं। जब कहते पेपर कठिन बनाया है जी, उसी टाइप का है। लगाइए बात पढ़िए, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए आपको लिखने की कला अच्छी है इसमें, देन यू बिकम अ चैंपियन। अगर लिख ही नहीं पा रहे हो आप तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल गलत होना ही है आपके। ये पढ़िए आप, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड इज 4/3। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी हमें एक्स और वाई के बीच में, एक्स और जेड के बीच संबंध बनाना है। वाई फालतू में घूम रहा है यहाँ पे, हमें किसके बीच में संबंध बनाना है? जेड और एक्स के बीच में। किसके बीच में? जेड और एक्स के बीच में। जे वाई फालतू में यहाँ पे घूम रहा है। आइए देखिए कैसे करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची है। अब आइए क्या करके देखता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। जो भी रिस्पेक्ट करता है वो हमेशा कहाँ आता है? नीचे। जो भी रिस्पेक्ट करेगा वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। पढ़िए एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है। आगे क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, रिस्पेक्ट टू जेड। ये कितना है? 4/3। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए आप पेपर पे। हमेशा सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा दिमाग लगाना होता है आपको। तो एक क्या लिखा हुआ है? म्यू एक्स बटा म्यू वाई, और एक क्या लिखा है? म्यू वाई बटा म्यू जेड। आपसे पूछा क्या है? किन किन के बीच संबंध बनाना है आपको? जेड और एक्स के बीच में। किस के बीच में? जेड और एक्स के बीच में। आपको घरा इंसान भी होता हुआ ना, तो मुझे कहेगा अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया जाए तो होगा कैसे? म्यू वाई से क्या कर जाएगा? म्यू वाई कर जाएगा, और एक्स और जेड के बीच में क्या आ जाएगा? संबंध। एक्स और जेड के बीच में क्या आ जाएगा? संबंध। अगर मैं इनके बीच में क्या लगा दूं? मल्टीप्लाई लगा दूं भी यहाँ पे। जैसे मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो म्यू बाई और म्यू बाई कट जाएगा, और एक्स और जेड के बीच में क्या आ जाएगा? संबंध। ये चीजें कभी कभार लगानी होती है पेपर में, थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा यहाँ तक कि मुझे म्यू बाई हटाना है तो इनके बीच में क्या लगाता हूँ? मल्टीप्लाई। तो पहली वाले की वैल्यू कितनी है? 2/3, और सेकंड वाले की वैल्यू कितनी है? सेकंड वाले की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो आप कहोगे यहाँ पे आ जाएगा म्यू एक्स बटा म्यू जेड। क्या आ जाएगा? म्यू एक्स बटा म्यू जेड कितना आ जाएगा? 8/9। कितना आ जाएगा? 8/9। ये हमें चाहिए क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें ये चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इसका उल्टा कर दीजिए, जेड ऊपर ले जाइए, एक्स नीचे लेके आ जाइए। तो कितना हो जाएगा? 9/8। कितना हो जाएगा? 9/8। ये इसका क्या है आंसर है? 9/8। ये क्या इसका आंसर है? 9/8 है। ये क्या इसका आंसर है? देखिए एक बार आप। इसी पे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पेपर में आई हुए थे। लगाइए क्वेश्चन नंबर 3 इधर आप। पढ़िए बहुत क्वेश्चन है ऐसे, ये सभी प्रीवियस उठा के लगा दी मैंने आपके लिए। आइए देखिए, ये उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो मैंने अभी ऊपर कहा। थोड़ा दिमाग लगाना होता है यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा। आइए, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। अच्छा, एब्सोल्यूट का क्या रखा है? तो ये कहाँ से आ रही चीजें? एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है, और एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में। एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, अभी से हटा दूंगा इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट है तो म्यू लिखूंगा, तो कितना आएगा? 4/3। और आगे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या लिखा है? म्यू डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा? ए। ये सभी किसके बराबर? 3/2। क्या है? 3/2, 3/2, 3/2। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट यानी बीजी देख रखा है। बीजी कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निकालना क्या आपको? बी डब्ल्यू। आइए, बी डब्ल्यू निकालना है आपको, बी डब्ल्यू निकालना है।
इसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि आपको मैकल समझ में आए। देखिए मैकल करने का ये तरीका बहुत बढ़िया है। यहाँ कहाँ गए भाई, यहाँ लेके आता हूँ भाई। तो भाई इसको कैसे लिखूंगा मैं, म्यू जी बटा म्यू ए, ये सभी किसके बराबर है 4/3। और इसको कैसे लिखूंगा, म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए 3/। देखिए भाई ध्यान समझिएगा, हमें जी और बी के बीच में बनाना, जी और बी के बीच में, जी ए फालतू में अटका हुआ है यहाँ पे। तो इन दोनों बीच में क्या किया जाए ऐसा, इन दोनों इक्वेशन के बीच में मेरा ए हट जाए, क्या हट जाए ए। ये अगर मल्टीप्लाई लगा दिया तो ए नहीं हटेगा, कैसे भी ए नहीं हटेगा। और इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया तो ए नहीं हटना। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में क्या लगा दो, डिवाइड। इनके बीच में क्या लगा दो, अब डिवाइड। इनके बीच में क्या लगा दो, अब डिवाइड। इनके बीच में क्या लगा दो, अब डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई से काम नहीं चला है तो क्या लगा दो आप, डिवाइड। तो यहाँ कितना आ जाएगा, म्यू ए म्यू ए। ये सभी किसके बराबर होगा, 4/3, 4/3 डिवाइडेड बाई कितना, 3/2, डिवाइडेड बाई 3/2, डिवाइडेड कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड देंगे 3/2 से। तो आप जानते हैं कि जो भी जब डिवाइड का साइन हटेगा तो चीज़ें पलट जाती हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू, म्यू ए और म्यू डब्ल्यू। तो म्यू ए से म्यू गया, यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ कितना आएगा, 4/3, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3। ये कितना हो जाएगा, 8/9। कितना हो जाएगा, 8/9, 8/9, 8/9, 8/9। देखिए एक बार भैया, मैं इसको हटा देता हूँ, या फिर लिखा है तो म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 8/9। म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 8/9। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए अच्छे से, अगर ग्लास है तो वेलोसिटी किसकी, वाटर की, और वाटर है तो वेलोसिटी किसकी, ग्लास की। वेलोसिटी किसकी, ग्लास की, वेलोसिटी किसकी, ग्लास की। अब देखते हैं म्यू जी और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 8/9। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अब, 8/9। क्या पे इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 8/9, 8/9, 8/9। और मुझे क्या निकालना है, बी डब्ल्यू निकालना है, बी जी पता है, बी जी कितना है, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप मल्टीप्लाई लगाएंगे आप यहाँ पे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे 9, बटे 9, बटे 9। इसे भी किसके रहा, बी डब्ल्यू, इसे किसके रहा, बी डब्ल्यू। आई तो 9 × 9 7 बचा, तो 7 7 आता रहेगा, 7 7 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, ये सभी किसका आंसर होगा आपका, बी। ये सभी किसका आंसर होगा, देखिए एक बार आप, ये सभी किसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है, कहीं कहीं आपको अपना दिमाग भी लगाना है, सीधा पक्का पकाया नहीं आएगा, पक्का पकाया नहीं आएगा, कहीं कहीं आपको क्या लगाना है, अपना दिमाग भी लगाना मेरे भाई। हाँ या अब आगे चलते हैं, आगे चलते भाई, आगे चलते, आगे चलते, आगे चलते। मैंने आपको कहाँ तक मैकल करा दी, देखिए हमारा, मैंने आपको तीसरा भी करा दिया। ये साफ दिखाई देना चाहिए आपको, साफ नहीं दिखाई देना दिक्कत आएगी। सही देखते हैं तो इसको पढ़िए। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको दिक्कतें देंगे, तो यही कर लीजिए आप। लिखा हुआ है वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे भाई और मुझे रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे भी क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.33, और अल्कोहल कितनी, 1.36। विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंस, सीधी बात है। जिसके देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बताता है, डेंसिटी को। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी कम है तो इसकी क्या ज़्यादा। तो आपका अल्कोहल है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंस ज़्यादा है, यानी उसकी डेंसिटी क्या सबसे ज़्यादा है। आइए एक बार पढ़िए आप 5वां वाला, लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, ये वाला 5वां। The refractive index of kerosene 10.10 and water 1.44, 1.47,
और 1.33, विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर। तो आपको म्यू और बी के बीच एक संबंध पता होना चाहिए, म्यू और बी का उल्टा संबंध है। आपको वेलोसिटी ज्यादा चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, सबसे कम। तो आपको ये देखना है सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, वाटर में। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे होगी, वाटर में। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, वाटर में। सबसे ज्यादा कहाँ होगी, वाटर में। सबसे ज्यादा कहाँ होगी, वाटर में। भाई आपको वेलोसिटी ज्यादा चाहिए तो म्यू क्या चाहिए, सबसे कम। तो म्यू सबसे कम कहाँ पे आपका, वाटर में। तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा मेरे भाई, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। आइए ये क्वेश्चन आपके लिए छठवां लगाइए, सिंपल सा है। अभी बैठे बैठे लगाइएगा, बैठे बैठे लगाइएगा जी आपके लिए। आइए सातवें का, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, सातवां। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.24। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन स्पीड ऑफ लाइट। तो सीधी बात है, इसका मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट का मतलब बताना है, तो जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी पहले से 2.4 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले से कितनी हो जाएगी, 2.4 टाइम्स क्या हो जाएगी, 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। इस स्टेट में मतलब जे है, यानी जो भी डेंसिटी है डायमंड की एयर से कितनी ज्यादा घनी है, तो 2.42 टाइम्स क्या है, ज्यादा घनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। A pencil partially immersed in water and in a glass tumbler appear to be displaced at the interface of air and water. Name the phenomena. तो सीधा आप भी जानते हो कौन सा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे नॉक पढ़िए मतलब, a coin appear to be rise at the beaker filled with water। भाई तो आप कहोगे सर वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका 10वां 11वां, ये किस पे बेस्ड है, स्नेल्स लॉ पे। जो भी 10वां और 11वां क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, स्नेल्स लॉ पे। पढ़िए आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तसल्ली से पढ़िए आप, फिर मैं कराता हूँ इनको 10वां और 11वां। 10वां और 11वां। For the same angle of incidence, the angle of diffraction of three media in ABC 15, 25, 35 respectively, in which medium the velocity of light is minimum। आइए पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। इससे पहले आप एक दो चीजें बताइए आप मेरे भाई, मैं एक दो चीजें पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरे को 10/2 लिखा हुआ है, 10/5 लिखा हुआ है और 10/10 लिखा हुआ है। सभी का आंसर बता दो आप। तो आपको सर यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा। आपको एक चीज दिमाग में बैठानी है यहाँ पे, अगर ऊपर की चीज कांस्टेंट है, ऊपर की चीज कांस्टेंट है, तो जिसका बेस छोटा होगा, जिसका बेस क्या होगा, छोटा होगा, उसका आंसर सबसे बड़ा। और बेस जिसका बेस सबसे बड़ा होगा उसका आंसर क्या है, सबसे छोटा। आगे से मैं आपका रिपीट करता हूँ मैं, कि अगर ऊपर की चीज कांस्टेंट है, 10 10 10 है, तो जिसका बेस छोटा होगा उसका आंसर सबसे बड़ा, और जिसका बेस सबसे बड़ा होगा उसका आंसर क्या है, सबसे छोटा। और मैं आपसे ये पूछूं, लिखा हुआ n/3, n/2 और n/6, तो सबसे बड़ा आंसर किसका आएगा। तो आपको सबसे बड़ा आंसर उसी का आएगा, सबसे छोटा किसका, जिसका बेस होगा। सबसे बड़ा आंसर उसी का आएगा जिसका सबसे छोटा क्या होगा, बेस। और सबसे छोटा आंसर किसका आएगा, सबसे छोटा आंसर उसका आएगा जिसका क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, बेस। हाँ तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़िए एक बार आप नंबर 10। For the same angle of incidence, the angle of refraction in three media ABC 15, 25, 35। जो पूछा कि सबसे कम वेलोसिटी किसमें होगी, 15, 25, 35। तो आपको स्नेल्स लॉ याद होना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, साइन वाई बटा साइन आर, साइन आई 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 बटा साइन आर। देखिए उसमें एक चीज कही है, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सबके लिए कैसा है, कांस्टेंट। यानी जो ऊपर की वैल्यू है वो कैसी, कांस्टेंट। यानी इसको सी लिख लेता हूँ, आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे कितना सी, सी सी। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, 15,
25 35, 15 25 35, 15 25 35, 15 25 35, 15 25 35। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, जैसे पूछा गया था सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, तो म्यू और बी के बीच संबंध आपको पता होना चाहिए। म्यू और बी के बीच में संबंध आपको पता है, इनका संबंध होता है उल्टा। अगर आपको लाइट सबसे कम चाहिए यानी वेलोसिटी सबसे कम चाहिए तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, ध्यान सुनिएगा। अगर ऊपर की चीज कांस्टेंट है, ऊपर की चीज क्या है, कांस्टेंट है, तो जिसका बेस सबसे छोटा होगा उसका आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ा। इसका आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और जिसका बेस सबसे बड़ा होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, सबसे छोटा। इसका आंसर क्या आएगा, सबसे छोटा। इसका आंसर क्या आएगा, सबसे छोटा। तो आप अगर इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे बड़ी आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी आएगी। तो इसको अगर इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, सबसे बड़ा इसी का होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे बड़ा होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे कम होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, सबसे कम होगी। तो जो एंगल 15 डिग्री है, 15 डिग्री के लिए क्या होगा, इस मीडियम के लिए देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे कम। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे कम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए वेलोसिटी, मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए आपको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होनी चाहिए, सबसे कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होनी चाहिए, सबसे कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसका आंसर क्या है, सबसे छोटा आएगा। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए बनेगी, इस डाटा के लिए। उस 35 डिग्री के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी। सबसे ज्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी। क्या होगी, सबसे ज्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। आई बात समझ में कि नहीं भाई है। तो सिंपल सा है, आपको क्या देखना है, अगर वेलोसिटी कम चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड दोनों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा कहाँ से किसका आएगा, इसका आएगा। तो 15 डिग्री के लिए क्या होगा, सबसे कम क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी। और आपको वेलोसिटी ज्यादा चाहिए तो सबसे कम क्या ढूंढना पड़ेगा आंसर। तो सबसे छोटा आंसर किसका आएगा, इस वाले का, यानी 35 डिग्री के लिए क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी। देखिए ये तो मैं आपको डिटेल में समझा दिया, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताता हूँ, ट्रिक कैसे लगाएंगे। ट्रिक कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से क्वेश्चन पढ़ना है आपको। पढ़िए कि आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और आपसे पूछा क्या गया है, जैसे देखिए आप, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम। तो मिनिमम सबसे छोटा, तो जो एंगल सबसे छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। सबसे ज्यादा क्या है, वेलोसिटी क्या है, सबसे कम वेलोसिटी ये पूछा गया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। तो मिनिमम ही क्या होगा आपका आंसर, 15 डिग्री क्या होगा आपका आंसर। अगर पूछता वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कौन सा आंसर है, 35। तो आप कहोगे इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 35। यानी अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम आंसर होगा, और मिनिमम पूछेगा तो आपका क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा आपका आंसर। यानी 15 डिग्री के लिए क्या होगी, सबसे कम वेलोसिटी होगी, और 35 डिग्री के लिए क्या होगी, सबसे ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी। सिंपल सा है, जो भी न्यूमेरिकल आए। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में डिटेल में तो करना ही आपको। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी, तो मिनिमम आपका क्या होगा आंसर। अब मैक्सिमम ले ले तो मैक्सिमम क्या होगा आपका आंसर होता है, सीधा सीधा। ये पढ़िए इसको आप, क्वेश्चन नंबर 11 कि फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस सब याद रखना, जिस दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, सेम है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 20 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो पूछा इनमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा है, जो ज्यादा डेंस होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, सबसे कम होगी। वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो अभी बताया आपको, वेलोसिटी कम है तो कम वाला आंसर, कम वाला आंसर। तो कम वाला आंसर कौन सा होगा, 20 डिग्री। यानी 20 डिग्री की कैसा मीडियम होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑप्टिकली डेंस। जो कैसा होगा, सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं इसको, आप डिटेल में समझा रहा हूँ मैं कि ऊपर की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, ऊपर की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, ऊपर की वैल्यू क्या है, अगर कांस्टेंट है, ऊपर की वैल्यू क्या अगर कांस्टेंट है, तो जिसका बेस छोटा होगा उसका आंसर बड़ा आता है, और जिसका बेस बड़ा होगा उसका आंसर कैसा आता है, छोटा।
ऐसा आता है छोटा। तो इफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे बड़ी कहाँ होगी 20 डिग्री के लिए, सबसे कम कहाँ होगी 30 डिग्री के लिए, कहाँ होगी सबसे 30 डिग्री के लिए। ऐसे में एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, लास्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। लिखा हुआ 20, 30, 40, ऐसे क्वेश्चन आएगा। मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा, तो ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा वाला आंसर। मैं पूछूं सबसे कम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, सबसे कम वेलोसिटी तो कम वाला आंसर। ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा वाला आंसर, और कम वेलोसिटी तो कम वाला आंसर। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। और ज्यादा वेलोसिटी पूछेगा तो ज्यादा वाला आंसर मारेंगे आप, और कम वेलोसिटी पूछेगा तो कम वाला क्या मारेंगे आप, आंसर ढूंढेंगे। अब समझिए, आप मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स कहाँ होगी। अगर इफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गई तो वेलोसिटी कैसे होगी, कम। तो वेलोसिटी कम कहाँ पे होगी, 20 डिग्री वाले पे। वेलोसिटी कम कहाँ होगी, 20 डिग्री वाले पे। और आपसे पूछा सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स कहाँ होगी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स कहाँ होगी, इसकी क्या होगी, सबसे कम क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी। सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, 20 डिग्री वाले में। और पूछे आपसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स कहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा बता दिया। अब मुझे सबसे कम कहाँ पे होगी, तो सबसे कम वहां पे होगी जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, 40 वाले पे। तो सबसे कम क्या होगी यहाँ पे, इफेक्टिव इंडेक्स। सबसे कम क्या होगी यहाँ पे, इफेक्टिव इंडेक्स। ये बात पूछता हूँ आपसे, लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40 कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे, सबसे ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा वाला आंसर। सबसे कम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, तो कम वेलोसिटी तो कम वाला आंसर। ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा वाला आंसर, और कम वेलोसिटी तो कम वाला आंसर। ये एमसीक्यू ले है, एमसीक्यू नहीं आते सीधे से कह रहा हूँ। और डिटेल में डिटेल में करना ही फिर तो आपको। अब आगे देखिए, अब मैं पूछूं सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स कहाँ होगी। सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स वहां होगी जहाँ में सबसे कम क्या होगी, वेलोसिटी। कम वेलोसिटी तो कम वाला आंसर। तो 10 डिग्री ऐसा होगा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, लेकिन इफेक्टिव इंडेक्स क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि सबसे कम इफेक्टिव इंडेक्स कहाँ होगी, सबसे कम इफेक्टिव इंडेक्स वहां होगी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे है, 40 वाले के पास में। ज्यादा 40 वाले के पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, तो सबसे कम क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। ये सभी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया, और इसके आगे अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए आप।